subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एनालॉजी चल रहा था। एक टाइप मैंने करा दिया था वर्ड एनालॉजी। आज आपका जो टाइप है, टाइप सेकंड है आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो फर्स्ट टाइप को अगर नहीं भी देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइप में मैंने कोशिश यही की है क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। लेकिन उन क्वेश्चन को करने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को 100% सही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सारे सब्जेक्ट के जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो अच्छी होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, तभी आप टाइप फर्स्ट कर पाएंगे। लेकिन सेकंड और थर्ड ये बहुत आसान होते हैं। ठीक, ये अगर आपने अल्फ़ाबेट का टॉपिक नहीं देखा है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का टॉपिक जाके देखें, क्योंकि आज जो टाइप आपका शुरू होने वाला है अल्फ़ाबेट एनालॉजी, वो अल्फ़ाबेट से ही संबंधित है। इसमें आपके कोड और अपोजिट की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ाबेट और आपका कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट, उसको जाकर देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जो आज का टाइप है, सेकंड टाइप अल्फ़ाबेट एनालॉजी का। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है कि HCM का जो संबंध है वो FAK से है। तो आपको बताना है कि SGD का जो संबंध है वो किससे होगा। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या चल रहा है। अगर कोड आपको अच्छे से याद है, अगर अल्फ़ाबेट का टॉपिक आपने अच्छे से किया है, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से किया है, तो आसानी से कर सकते हैं। 8 में इसका कोड होता है 8, इसका होता है 2। अब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुद पता चल रहा है 8 6 यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, 3 1 माइनस का 2, 13 11 माइनस का 2, सब में -2 चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, -2 कर देंगे और आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 19 में 2 गया, कितना हो गया 17 किसका कोड होता है? क्यू का। अब ये क्यू कोड कैसे याद होंगे, इसका तरीका, और अपोजिट कैसे याद होंगे, इसका तरीका। अल्फ़ाबेट की वीडियो पहली वाली है, उसको जाके देखना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट देख लेना। ये टॉपिक, ये वाला जो टाइप है एनालॉजी का, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 घटाएंगे, 7 में 2 घटाएंगे 5, और जी आपका 4 में 2 घटाएंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा QEB। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि AHOP का जो संबंध है वो दिया हुआ है CKSU से। तो आपको बताना है कि BJMF का संबंध किससे होगा। AC +2 चल रहा है, +3 हो रहा है, 8 और 11 15, और 19 +4 हो रहा है 16, और 5 21, यानी कि 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जब 2 प्लस करोगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 प्लस करोगे 10 और 3 कितना हो गया 13, और यहाँ 4 प्लस करोगे 13 और 4 कितना हो गया 17, और यहाँ 5 प्लस करोगे 6 5 11। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया DMQK। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इसी तरीके से हैं अधिकतर सवाल, सारे के सारे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझनी है, और इसके लिए और जल्दी से करने के लिए आपको 2 वीडियो पहले देखनी पड़ेंगी, एक अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट और एक कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट। तो इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से, और ये 3 प्रश्न यानी कि एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, इसका एक टाइप जरूर आपका SSC के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन और एग्ज़ामों में भी ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या दिया हुआ है आपका? 3 है EBFU। EBFU का जो रिलेशन है वो दिया हुआ है TGSH। तो आपको बताना है IRJQ का संबंध किससे होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, EBFU एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, TGSH एक दूसरे के अपोजिट अक्षर हैं, विपरीत अक्षर हैं। ठीक है, अब ये मैंने अल्फ़ाबेट की वीडियो में बताया हुआ है अपोजिट याद करने का भी तरीका, तो पहले उसको जाके देख लेना। ये IR और JQ एक दूसरे के विपरीत है। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें विपरीत लिखे हों। तो विपरीत जो है आपका पहले ऑप्शन में विपरीत नहीं है, तो पहला तो आंसर हो नहीं सकता, बाकी के 3 हो सकते हैं। अब बाकी के 3 में से कौन सा होगा उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे चल रहा है EFUB, यानी कि EF +1 और इधर चल रहा है ये +1, इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या चल रहा है देखो, IJ और QR,
ये बिल्कुल सेम है, तो ऐसे ये वाले सेम होंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है इधर को ST एक प्लस चल रहा है और GH इधर को प्लस चल रहा है, यानी कि ये पहला तीसरा इस तरीके से है, तीसरा पहला फिर दूसरा चौथा, एक एक प्लस। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, PKOL, हमें ये पैटर्न चाहिए, यानी कि इधर एक प्लस हो रहा हो और इधर एक प्लस हो रहा हो। तो OP इधर तो एक प्लस हो रहा है, KL ये इधर प्लस हो रहा है, ये इधर प्लस हो रहा है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे ये वाला जो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। ये पहले वाला तीसरे से, दूसरे वाला चौथे से, इस तरीके से एनालॉजी बनी हुई है। कैसे, यहाँ पे EF एक प्लस है, BU इधर को एक, UB इधर को चल रहा है प्लस, इधर फिर इधर पहला तीसरा फिर चौथा दूसरा, पहला तीसरा और चौथा दूसरा। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपका तीसरा पहला दूसरा चौथा, इसका जस्ट रिवर्स। तो सेम प्रोसेस जिस ऑप्शन में फॉलो हो जाएगा इसके जैसा वही आंसर है, तो बी में फॉलो हो रहा है, तो बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है उसको देखो जी। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान है, कर भी लिया होगा। L × M का संबंध दिया हुआ है 12 × 13। L का कोड क्या होता है 12, M का होता है 13। कोड ही लिखने हैं तो U और W को बताना। U का कोड 21 और W का 23, 21 × 23 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है जी। 5 है आपका CFIL। CFIL का रिलेशन जो है वो दिया हुआ है XURO से दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ORUX का रिलेशन किससे दिया होगा। तो देखो ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर चल रहे हैं। काउ ऑक्स, उफ, इंडियन रेलवे, लव, इस तरीके से अपोजिट बताए हुए थे, तो इनके अपोजिट लिखते हैं। O का L, R का होता है I, U का होता है आपका F और X का होता है C। तो आंसर हो जाएगा LIFC। LIFC है कोई ऑप्शन, LIFC आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इसको देखो जरा, 6 को बड़े ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है CFIL और इसका संबंध दिया हुआ है ABCD से। तो बताना क्या है आपको, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है इस बार, और बताना है WXYZ का रिलेशन ऐसे किससे होगा। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या चल रहा है, ABC +2 +4 +6 +8, यही तो चल रहा है। देखो 2 प्लस करके C आएगा, 4 प्लस करके F आएगा, 6 प्लस करके I आएगा और 8 4 12। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। 23 में 2 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 25, X यानी कि 24 में 4 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28। 28 मतलब B, 2 आगे पहुँच गए ना। 28 का मतलब क्या होगा 28, 26 से 2 आगे बढ़ गए और 2 किसका कोड होता है B का। फिर Y में 6 प्लस करना है, Y का कोड क्या होता है 25, 25 और 6 कितना हो गया 31। अब 31 26 से कितना आगे है 5 आगे है ना, 26 5, तो 5 किसका कोड हो गया E का। और Z में 8 प्लस करोगे तो Z का कोड क्या होता है आपका 26, और 26 में जब 8 आगे जाओगे तो 8 किसका कोड हो गया H का। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया बाई BEH। है कोई ऑप्शन बाई BEH, पहला ही ऑप्शन है जी, तो आपके सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आसान सवाल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझनी है। तो ये नहीं कि पूरी वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है यही नंबर काटता है। पूरे में से पूरे नंबर एक इस टॉपिक की वजह से, एक अगला टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन उसकी वजह से, और एक जो पीछे मैंने करा दिया है लुप्त पदों को भरना मिसिंग नंबर वाला, उसमें से ही नंबर कटते हैं, बाकी किसी टॉपिक में कोई नंबर नहीं कटता। सीरीज़ भी हम एटलीस्ट बना लेते हैं, कोई सीरीज़ होती है जो परेशान करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है BD। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है 7 वाला, स्टार मार्क कर लो चाहे इसको, बहुत पूछा भी गया है। BD का संबंध है आपका CI से, तो उसी प्रकार से DP का रिलेशन आपको बताना है कि DP का किससे होगा। DP ये वो नहीं कि DP FB की DP है, व्हाट्सएप DP। ठीक, 2 यहाँ पे हम देख रहे हैं +1 है, और यहाँ पे 4 और 5, यहाँ 5 प्लस हो रहा है, यहाँ 1 प्लस। तो जब यहाँ तुम 5 + 1 प्लस करोगे तो E आएगा। ठीक, और E आएगा, फिर यहाँ पे 5 + 16 5 21, 21 किसका कोड होता है U। EU है क्या कहीं EU है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तरीका है इसमें भैया सीधा सा
ये है कि ये तरीका नहीं है। अब इसकी अगर नंबरिंग करके देखी जाए, देखो 2 4, तो ये इसका क्या है, वर्ग लिखा हुआ है, 3 9, ये इसका क्या लिखा हुआ, वर्ग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखो DP 4 16, ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए कैसा, देखो BC 1 प्लस है तो D के बाद जाहिर सी बात है E आएगा। अब E का कोड क्या होता है, 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 25 किसका कोड होता है Y। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया EY। ठीक, अब पहले ही, अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर आ गया तो आप पहले अगर वो तरीका करके देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और अब आपने ये सवाल देख लिया, अगर आपकी आंखों के सामने आ गया ना, तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, तुरंत EY लगा के आ जाओ। क्यों, क्योंकि हमें तरीका समझ में आ चुका है। तो तरीके, वीडियो को पूरा देखें, किस किस तरीके के क्वेश्चन रखे हुए हैं, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक, अगर आप रीजनिंग को अच्छा करना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या कहा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा सवाल है। 8 ACE का रिलेशन दिया हुआ है आपका GIK से, GIK। तो आपको बताना है कि MOQ का रिलेशन किससे बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, 1 7 प्लस का 6, 3 9 प्लस का 6, 5 6 11 प्लस, सब में 6 प्लस करें तो 6 प्लस कर देंगे। तो 13 में 6 प्लस करोगे तो बताओ जरा कितना आएगा, 13 और 6 19, 15 में 6 21, और 17 में 6 23। तो SUW है क्या कोई ऑप्शन, SUW पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है जी। तो आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा गया है, 9 दिया हुआ है आपका EGIK का रिलेशन दिया हुआ है LJHF से दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि SUWY का संबंध किससे होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, EF, यहाँ पे F छूट गया, GH छूट गया, JK छूट रहा है। तो इसका रिलेशन पहले का तीसरे से बन रहा है STUVWXY, यानी कि एक एक छुट्टा चला जा रहा है। कहने का मतलब 5 में 2 प्लस किया, फिर इसमें 2 प्लस, फिर इसमें 2 प्लस। ठीक, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। अब इसका संबंध इससे बन के आ रहा है, पहले से तीसरे से। तो देखो 12 ये 10 कितना हो गया, माइनस का 2, फिर माइनस का 2, माइनस का 2। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 2 2 माइनस होता चला जा रहा हो। तो Z 26 24 22 20 पहला ही ऑप्शन है। फिर ऐसा और कोई ऑप्शन है क्या, दूसरा ऑप्शन ख़त्म हो गया, तीसरा भी 2 2 माइनस नहीं हो रहा है, और डी वाले ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें भी माइनस होनी। तो पहला ही आपके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो एक बार। 10 में दिया हुआ है कार्ड CARD का रिलेशन दिया हुआ है IGXY, IGXJ। तो आपको बताना है POST का रिलेशन किससे होगा। तो देखो ध्यान से इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो 3 प्लस का 6 प्लस का 6, 18 6 24 और 6 4 10, सब में 6 6 प्लस चल रहा है। तो पोस्ट में भी 6 6, यानी कि 16 में 6 जोड़ोगे 22, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 19 में 6 जोड़ोगे 25, और 20 में 6 जोड़ोगे 26। VUXZ है कोई ऑप्शन, VUXZ ऑप्शन नंबर हो गया आपका VUXZ 20 6 26 VUXZ। ये सॉरी यहाँ हमने गलत कर दिया, ये 19 6 25 होगा ना, तो ये आएगा आपका VUYZ यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ठीक, ये छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान से इनको देखेंगे। अब ये अगर ऑप्शन अगर BU आपका XZ ही होता तो तुरंत आप लगा देते। तो ये छोटी छोटी गलतियों को बड़े मुझसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। एग्ज़ाम में जो टाइम का प्रेशर, वहाँ आपका जो टेम्परमेंट होता है वो इसी तरीके का होता है कि प्रेशर ही ऐसा होता है टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है जी, 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और इसका संबंध दिया हुआ है ALKLO, इसका संबंध हमें बताना है। और दिया क्या है, वुड का संबंध दिया हुआ है
TLRIA इससे दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या चल रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ 20 और 3 23 प्लस का 3 12 और 3 15 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस 3 चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ भी प्लस 3 करेंगे तो 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा D, 12 में 3 प्लस करोगे 15, फिर आपका 11 में 3 प्लस करोगे 14, फिर L में 3 प्लस करोगे 12 और 3 15 और 18, 15 और 3 18। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया डोनर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। क्लियर है, बहुत अच्छे से हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 12 है आपका बीक, BEAK। बीक का रिलेशन दिया हुआ है ORNX से। तो आपको बताना है कि फिल्म का संबंध किससे होगा। तो यहाँ से यहाँ कैसे चल रहे हैं हम, ध्यान से देखो। ORNX इससे इसका रिलेशन दिया हुआ है BO 2 15 कितना प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 13 प्लस हो रहा है। तो 6 में 13 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 19। फिर आपका 9 में 13 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा 22। फिर 12 में 13 प्लस करोगे तो 25 और 13 में 13 प्लस करोगे तो 26। तो SVYZ ऑप्शन नंबर है कोई क्या ऐसा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, काफ़ी अच्छा सवाल है 13। MOUSE माउस का जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है KPSTC। तो हमें बताना है कि नाइट NIGHT का संबंध किससे बनेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे है 13 11 माइनस का 2, यहाँ हो रहा है 15 16 प्लस का 1, ये 21 और 19 माइनस का 2 प्लस का 1 फिर माइनस का 2, ये तरीका चल रहा है। -2 + 1 -2 + 1 -2। तो यहाँ पे भी क्या करना -2, जब 14 में से 2 घटाओगे तो जी कितना आएगा 12। किसका कोड हो गया L का। I में 1 प्लस करोगे तो J हो जाएगा। फिर यहाँ 2 घटाओगे, 7 में 2 गया 5, फिर यहाँ प्लस करोगे तो HI, फिर -2 करोगे 20 में 2 गया 18। तो आंसर हो जाएगा LJEIR। है क्या कोई ऑप्शन LJEIR? है कोई ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, नहीं है ना। तो इसमें कोई और तरीका लग रहा है क्या, कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये N है सॉरी, और यहाँ पे हम करना है, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A आपके प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A LJEIR। ठीक है, ऑप्शन नंबर A यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में दिया हुआ काफ़ी आसान है। F का रिलेशन 216 से बताना है, क्या L का रिलेशन किससे हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। F का कोड क्या होता है 6 का क्यूब, L का कोड क्या होता है 12 का क्यूब क्या होता है जी आपका 17 28। ठीक है, 12 का क्यूब। अब आप क्यूब तो याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक तो होने चाहिए। 12 का कैसे निकलेगा, देखो 12 का स्क्वायर तो हमें पता है 144, और फिर 12 का गुणा करोगे जब 144 से तो इकाई अंक पे 8 आएगा, और इकाई अंक पे 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं ऑप्शन की मदद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। 15 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है FILM फिल्म का संबंध दिया हुआ है ADGH से। तो आपको बताना है कि मिल्क का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का कितना हो रहा है 6 में से 6 में 5 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 5 गया 8, यानी कि 5 घट रहा है। तो 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 12 में 5 गया 7 हो गया, और 11 में से 5 गया 6 हो गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया HDGF। जो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16।
16 को देख लो जी एक बार। 16 में है CAT, कैट, DDY। तो हमें बताना क्या है, बिग का रिलेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 5 प्लस, ठीक है, सॉरी 1, यहाँ 3, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 3, यहाँ 5। तो 1 प्लस करोगे तो C, 9 में 3 प्लस करोगे तो 12, और 7 में 5 प्लस करोगे तो 12। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया CLL, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो। 17 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है FIT का रिलेशन दिया हुआ है HKV से। तो आपको बताना है कि जॉब का रिलेशन किससे बनेगा। तो ये 6 2 8 प्लस का 2, 9 2 11, 20 2 22, 2 2 प्लस चल रहा है, तो 10 और 2 12, ठीक है, और 15 और 2 17, और 2 और 2 4। तो आपका हो गया LQD। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखो। 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लूज़ का कोड दिया हुआ है MQVI। तो आपको बताना है कि गेन का क्या कोड होगा। तो देखो ये है आपका 12 13 प्लस 1, 15 2 17 प्लस 2, 19 प्लस 3 प्लस 4। तो 1 प्लस करोगे तो H, 2 प्लस करोगे तो C, 3 प्लस करोगे तो L, और 4 प्लस करोगे तो R। तो आंसर हो गया HCLR, ऑप्शन नंबर हो गया आपका D। क्लियर है, आसान है सवाल। बस एक बार आपको अगर अच्छे से, और स्पीड कैसे बनेगी अगर आपके कोड और अपोजिट अच्छे से याद हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, लेक का कोड आपको दिया हुआ है, लेक का दिया हुआ है PEOI, लेक का ये है PEOI। तो आपको बताना है कि मीट का क्या कोड होगा। तो देखो L 12 और 16 प्लस का 4, 1 और 4 5, 11 और 4 15, 5 और 4 9, सब में 4 4 प्लस हो रहा है, 4 4 प्लस कर दो। 13 और 4 17, 5 4 9, 1 और 4 5, और 20 और 4 24। तो आंसर हो गया QIEX, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपका KLQM का रिलेशन दिया हुआ है CFMK से। तो आपको बताना है कि NRPT का रिलेशन किससे बनेगा, NRPT। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि KLQM का संबंध दिया हुआ है CFMK से। तो आपको ये बताना है कि NRPT का रिलेशन किससे बनेगा। तो K और C, 11 और 3 कितना हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है, 12 और 6 माइनस का 6 हो रहा है, 17 और कितना, 17 और 13 माइनस का 4 माइनस का 2। तो 8 घटाओ n में से, 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ पे 6 घटाओ, 18 में 6 गया 12, फिर 16 में से 4 घटाओ, 16 में 4 गया 12, फिर 20 में से 2 घटाओ तो ये हो जाएगा 18। तो आंसर हो गया FLLR, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 21 है CEHG का रिलेशन दिया हुआ है XVST। तो आपको बताना है कि LNQP का संबंध किससे होगा, LNQP का रिलेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो एक दूसरे के विपरीत नज़र आ रहे हैं। काउआक्स, EV, HS, हरभजन सिंह, गंभीर, तेंदुलकर, वो बताई हुई है सारी ट्रिक याद करने के लिए कैसे अपोजिट याद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी अपोजिट लिख देना है। L का O, N का क्या होता है, N का अपोजिट M, Q का क्या होता है J, और P का क्या होता है PK। तो OMJK है क्या कहीं, OMJK जी दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, 22 को देखो। 22 है आपका
IJPN का संबंध दिया हुआ है KMOQ। तो आपको बताना है कि YSUW का रिलेशन किससे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 9 2 11, यहाँ पे चल रहा है 9 और 2 11, ठीक। यहाँ पे 10 और 3 13, और ये है आपका 15 16 और 15 माइनस का 1, और यहाँ है आपका 14 और 17 प्लस का 3, ठीक है। ये आपका L है, सॉरी I नहीं है, ये आपका L है, ठीक। -1 + 3 -1 + 3। तो जब आप -1 करोगे 25 में क्या आएगा, तो 24, 3 प्लस करोगे 19 और 3 कितना हो गया 22, फिर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा T, और फिर +3 करोगे तो कितना हो जाएगा Z। तो XVTZ ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका STQR का रिलेशन दिया हुआ है NOLM से। तो आपको बताना है कि NOLM का रिलेशन क्या होगा, NOLM का रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 19 14 माइनस का 5 है, यहाँ भी माइनस का 5 है, माइनस का 5 माइनस का 5, तो 14 में से 5 गया तो कितना जाएगा जी 9, 15 में से 5 गया कितना हो गया 10, 12 में 5 गया 7, और 13 में 5 गया 8। तो आपके प्रश्न का उत्तर IJGH है क्या कोई ऑप्शन, IJGH ऑप्शन नंबर हो गया C आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 को देखो जी। 24 में क्या कहा गया है, 24 है आपका GOAL गोल का रिलेशन दिया हुआ है HPBK से। तो आपको बताना है कि पोस्ट का रिलेशन किससे बनेगा। तो देखो 7 8 + 1, 15 16 + 1, सब में +1 चल रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में आके माइनस है। जल्दबाजी नहीं करनी, कभी जल्दबाजी कर दो। 12 11 -1 हो रहा है, तो सब में प्लस करो तो PQOPST। अब यहाँ माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा S, तो QPTS है कोई। क्वेश्चन नंबर 24 QPTS ऑप्शन नंबर B जो है आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करके देखो पहले खुद से, ठीक। आसान है, अब तो आसानी से कर लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझनी होती है किसी भी टॉपिक की, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक के आप करोगे तो उतना ही आप जो है अपने आप को पूरे में से पूरे नंबर ले जाने के करीब कर रहे हो, ठीक। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका HHUV का संबंध दिया हुआ है HJQP से। तो देखो यहाँ पे तो 0 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 17, और ये हो गया 21, और 17 माइनस का 4, यहाँ माइनस का 6, ठीक। तो आपको बताना है कि LLQP का रिलेशन बताना है, LLQQ। तो L तो ऐसे ही रहेगा, 0 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो LN, फिर माइनस का 4, 17 में से 4 गया 13, और फिर 17 में 6 गया 11, तो LNMK है क्या कोई ऑप्शन, LNMK ऑप्शन नंबर D। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब आपके जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने, तो इस तरीके से आपको सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, सारे टॉपिक्स की क्वेश्चन सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक। NTPC से पहले आप जो है रीजनिंग में इतना परिपक्व हो जाएंगे कि आप रीजनिंग के 30 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं NTPC में 30 में 30 बना के आओगे, अगर वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। और साथ साथ वीडियो को देखने के साथ साथ जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसको अलग से किसी प्रैक्टिस सेट में से या बुक में से उन क्वेश्चंस को करके देख रहे हैं, ठीक। ये नहीं कि मैंने जो है वीडियो देख के जो है काम ख़त्म हो जाएगा। जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसकी वीडियो देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तो लगाओ, ठीक। अब प्रॉब्लम आएगी तो उसको डिस्कस करो, मुझे भेजो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे होगा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 है TMXK का रिलेशन दिया हुआ है ULYJ से। तो आपको बताना है कि WQFZ का संबंध किससे होगा। TU +1 यहाँ पे
13 और 12 -1, फिर +1 और फिर -1। तो देखो +1 करोगे तो x हो जाएगा, -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ +1 करोगे तो 7 हो जाएगा यानी कि g, और फिर -1 करोगे तो xp gy। ऑप्शन नंबर XPGY, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या दिया हुआ है जी आपका, 27 है आपका BAYZ का रिलेशन बन रहा है CDXW। तो आपको बताना है कि FEUV का रिलेशन इसी प्रकार कैसे बनेगा। तो 1+, यहाँ 3+, यहाँ पे फिर y और x -1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, 1+ करो g, फिर +3 करो, 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर -1 करो तो ये हो जाएगा t, और -3 करोगे तो ये हो जाएगा s। GHTS है कोई ऑप्शन, GHTS ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका ASTN का रिलेशन है ZTSO से। तो आपको बताना है कि MSUV का रिलेशन किससे बनेगा। तो देखो क्या संबंध है, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है -1, फिर 19 20 +1, फिर -1, फिर आपका +1। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है आपको, -1 m में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा जी, 13 में से 1 गया 12, फिर 19 में 1 जोड़ोगे तो 20, फिर 21 में 1 घटाओगे, फिर 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका C, LTTC ऑप्शन नंबर ए। TT आ गया इसमें भैया, रेलवे की तैयारी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे जी। 29 क्या दिया हुआ है, XWVU, फिर इसका रिलेशन है TWVY से। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि BGK का संबंध किससे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये XY यानी कि +1 चला, x और y, 23 22 -1, फिर यहाँ पे +1, और फिर यहाँ पे ये आपका है -1। इस तरीके से, ये नहीं सीधे नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको एनालॉजी हो या आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हो, पहला जो टाइप है, जो भी आपको कोड दे उसके नीचे लिख लो, जो भी वर्ड का कोड दे उसके नीचे लिख लो। ऐसे एनालॉजी में है जिसका संबंध जिससे दिया है इस अल्फ़ाबेट वाले में, तुरंत उसके नीचे लिख लो तो तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा कहाँ जाके प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे ये XY एक जाके तो ये BC हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो रहा है आपका -1 हो रहा है, तो G में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर G में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और K में से 1 घटाओगे तो ये आंसर हो जाएगा JHFC। है कोई ऑप्शन JHFC मिला कहीं, मिल तो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो जी। 30 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं ACEG का रिलेशन दिया हुआ है DFHJ से। तो आपको बताना है कि WUSQ का संबंध किससे बनेगा, +3 सब में 3 प्लस हो रहा है, तो 3 प्लस करो। 23 और 3 26, 19 और 3 22, 21 और 3 24, 19 और 3 22 और 17 और 3 20। ZXVT ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 को देखो जी। अब तो आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 CG का संबंध दिया हुआ है EI से। तो बताना है कि FJ का रिलेशन किससे बनेगा, FJ। तो CE
इसके नीचे लिख लो CE प्लस का 2, फिर प्लस का ये 7 और 2 2 प्लस चल रहा है, तो F पे 2 प्लस करोगे और इसमें 2 प्लस करोगे तो आंसर हो गया HL ऑप्शन नंबर ए ही आपके सवाल का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 को देखो जी। 32 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 32 है ABDG का रिलेशन दिया हुआ है TWYZ, तो आपको बताना है क्या कि EFH का संबंध किससे बनेगा। तो ध्यान से अगर इसको देखा जाए तो ये आपके अपोजिट है, लेकिन कैसे? ये यहाँ पे आके अपोजिट हो रहा है BYDWGT, और ये एक्सपीरियंस से आएगी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ है। जो नए व्यूवर्स हैं ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता, तो ये एक्सपीरियंस है। एक बार आप वीडियो को देखो, फिर अपने आप से ज़्यादा क्वेश्चन देखो। टॉपिक कोई भी तैयार करने का एक तरीका है कि जिस टॉपिक को आप देख रहे हो मेरे चैनल के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू, तो उस चैनल के कॉन्सेप्ट समझो वीडियो देखने के बाद, फिर उसके बाद उस टॉपिक को जो भी आपके पास बुक है उसमें से खुद से लगा के देखो। यहाँ पे जो जितनी आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा EF, एक प्लस सॉरी अपोजिट चल रहा है ना, तो E का V हो जाएगा, F का U हो जाएगा, H का S हो जाएगा और K का क्या हो जाएगा P। तो आंसर हो जाएगा PSUV। है कोई क्वेश्चन नंबर 32 PSUV कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखो। 33 में क्या कहा गया है? 33 है आपका KCAC ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका संबंध है CACK से। तो बताना है कि आपको FMXGMF का संबंध किससे होगा। तो देखो ये इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, तो यहाँ भी इसको उल्टा करके लिख दो FMGX, तो आंसर हो गया FMGX, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो। 34 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है जी EVTG का रिलेशन दिया हुआ है HSQJ से। तो आपको बताना है कि CXVE का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, E का B, T का G, H का S और Q का J। तो E और H में कितने का प्लस हो रहा है? पहले लेटर को देख लो तो 3 का प्लस हो रहा है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो F आ जाएगा। ठीक, अब F का अपोजिट क्या होता है? U। FU से स्टार्ट है कोई ऑप्शन? 34 देखो, FU से स्टार्ट कोई ऑप्शन? 2 ऑप्शन है आपके, C और E। तब C और E में कौन सा आंसर होगा? तो ध्यान से अगर देखें तो फिर यहाँ ये 20 है और ये 17 माइनस का 3 हो रहा है, तो B ये किसका कोड होता है? इस B का क्या कोड होता है? 22। अब 22 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर यहाँ H आएगा। तो FUSH है कोई ऑप्शन? FUSH दिख रहा है क्या? FUSH दिख तो रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये तो इतना तो क्लियर था कि अपोजिट चल रहे थे। पहले लेटर को देखा तो 3 प्लस चल रहा है, और यहाँ फिर हमें इतना तो पता है कि जब ये पता चल गया तो इसका अपोजिट ही लिखना है, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीसरे लेटर का क्या पता करना था कि यहाँ पे क्या लेटर आएगा, जो आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो देखो यहाँ 20 था, या 17 माइनस का 3 हुआ, तो 22 में से 3 घटाया 19 और इसका अपोजिट आ गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है QIOK का रिलेशन दिया हुआ है MMKO। तो आपको बताना है कि BAWC का रिलेशन किससे बनेगा। तो आंसर देखो ध्यान से, यहाँ 17, ये कितना हो गया? 17 और 13 माइनस का 4, 9 और 13 प्लस का 4, 15, 11 माइनस का 4 प्लस का 4, ये चल रहा है। तो यहाँ माइनस का 4 करोगे 21, U प्लस का 4 करोगे D, माइनस का 4 करोगे 19,
प्लस का 4 करोगे 7, तो आंसर हो जाएगा UDSG। है कोई ऑप्शन UDSG दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ई में है UDSG। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। ठीक, अब ये 5 सवाल जो आपके लास्ट बच गए ये आपको खुद करने हैं, ये होमवर्क है। और साथ साथ जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो या बुक हो उसमें से ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें आपके नंबर वाली होंगी। ठीक है, नंबर एनालॉजी वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस वीडियो को मुझे पता है ज़्यादा नहीं देखी जाएगी ये वीडियो, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को कोई देखता ही नहीं है। इस टॉपिक को ना देखने का कारण ही ये है कि रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं आते। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे एग्ज़ाम में, ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन उठते हैं वो बुक में से या प्रैक्टिस सेट में से ही तो देखे जाते हैं। ठीक, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे उतना ही आप रीजनिंग में पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं आते। एक मैथ सब्जेक्ट ऐसा है उसमें तो आ ही जाते हैं, रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, हर टॉपिक को आपने अच्छे से किया है तो। ठीक, तो ये लास्ट के 5 सवाल जब भी आप वीडियो देखें तो ये आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इन 5 का आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।